मस्ट का यूज, मस्ट का पिछले वीडियो में हमने किसका देखा था, शुड का देखा था, है ना। अभी हम मस्ट का देखेंगे। तो देखिए शुड को हटा के मैं लिख रहा हूं मस्ट, ये लिखा मस्ट। शुड का मतलब क्या था, करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए। मतलब जब आपको जोर देना होता है किसी बात के ऊपर तो फिर शुड की जगह मस्ट यूज करना चाहिए। बस इतना ही उसका काम है, किसका, मस्ट का। तो शुड की जगह मस्ट यूज करना होता है जब आपको किसी बात पे जोर देना होता है, एम्फेसिस करनी होती है कि भाई ये होना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, उसने ऐसा करना ही चाहिए, उसने ऐसा बोलना ही चाहिए, मैंने ऐसा करना ही चाहिए, ये ऐसा होना ही चाहिए। यस, तो किसी बात के ऊपर जब हमें जोर देना होता है तब हमें वहाँ मस्ट यूज करना होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे खाली जगह पे अभी सभी जगह क्या लिखा था, शुड लिखा था, उसकी जगह भी हम मस्ट लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि शुड का मतलब क्या था, करना चाहिए, और मस्ट का यूज क्या होता है, करना ही चाहिए। बस वो ही वहां जुड़ गया, करना ही चाहिए। तो यही सेंटेंस हम लेंगे। अभी क्वेश्चन मार्क तो फिलहाल बना नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ही हटा देंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क ये सब हमने हटा दिए, क्वेश्चन मार्क हटा दिए। पहले हम सादे सेंटेंसेस बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये हर जगह पहले अभी हम मस्ट लगाइए, मस्ट मस्ट, हर जगह हम ये मस्ट लगा रहे हैं। ओके, तो देखो भाई शुड की जगह हमने लगाया मस्ट। यस, तो भाई मस्ट अगर लगाया तो ये सेंटेंसेस जो है वो क्या होंगे। अच्छा चलो फिर बताओ। पहला, आई मस्ट हेल्प द पुअर एंड नीडी, मैंने गरीब और गर्जू लोगों की मदद करनी ही चाहिए। यस, फिर यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम है ना, एग्जामिनेशन, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, तूने एग्जाम पास करने के लिए हार्ड वर्क करना ही चाहिए। तीसरा, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, हर यानी जैसे रेखाज प्रॉब्लम, तो हमने रेखा का प्रॉब्लम समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए। फिर दे मस्ट अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टी, उन्होंने हमारी डिफिकल्टी समझनी ही चाहिए। फिर ही मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली, उसने न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही चाहिए। फिर सी मस्ट लर्न हाउ टू कुक मील, उसने खाना कैसे बनाना ये सीखना ही चाहिए। इट मस्ट जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, उसने जैसे वो मंकी ने बिल्डिंग से जंप मारनी ही चाहिए। फिर एवरी वन मस्ट राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, हर किसी ने इंग्लिश लिखनी और समझनी ही चाहिए। फिर एवरीबॉडी मस्ट थिंक अबाउट द प्रोग्रेस, हर किसी ने उन्नति प्रगति के बारे में सोचना ही चाहिए। फिर आई मस्ट सिट ऑन द चेयर, मैंने चेयर पे बैठना ही चाहिए। फिर यू मस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सीएम, तूने चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा रहना ही चाहिए। फिर वी मस्ट से समथिंग टू हर, हमने उसको जैसे रेखा को कुछ कहना ही चाहिए। फिर दे मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहिए। ही मस्ट टेक सम रेस्ट, उसने जैसे राज ने कुछ रेस्ट लेना ही चाहिए। फिर सी मस्ट शो हर टैलेंट, उसने जैसे रेखा ने अपना टैलेंट शो करना ही चाहिए। ये सेंटेंस हुए पॉजिटिव। यस, और इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो मस्ट नॉट, तो ये यहाँ पे नॉट, मस्ट नॉट यानी ही, अगर नॉट को हमने शॉर्ट में लिखा एन कॉमा टी, मसंट, मस्ट नॉट या मसंट, तो मस्ट नॉट भी बोल सकते हैं या मसंट भी बोल सकते हैं। तो हर जगह अगर आपने नॉट लगाया
ये देखिए हर जगह आपने नॉट लगाया, ये नॉट लगा देंगे पहले हम, चलो लगा देते हैं नॉट। तो भाई सेंटेंस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जो अर्थ पहले आया था उसका अभी उल्टा मीनिंग हो जाएगा। तो आई मसंट हेल्प द पुअर एंड नीडी, मैंने गरीब और गर्जों की मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसका मतलब हुआ। हाँ, यू मसंट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम पास करने के लिए तूने प्रयत्न करने ही नहीं चाहिए। वी मसंट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, हमने उसका प्रॉब्लम समझने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। फिर दे मसंट अंडरस्टैंड अवर डिफिकल्टी, उन्होंने हमारी डिफिकल्टी समझनी ही नहीं चाहिए। फिर से बताता हूँ, दे मसंट अंडरस्टैंड अवर डिफिकल्टी, उन्होंने हमारी डिफिकल्टी समझनी ही नहीं चाहिए। फिर ही मसंट रीड न्यूज़पेपर डेली, उसने जैसे राज ने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर सी मसंट लर्न हाउ टू कुक मील, उसने जैसे रेखा ने खाना कैसे बनाना चाहिए सीखना ही नहीं चाहिए। फिर इट मसंट जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, उसने जैसे मंकी ने बिल्डिंग से जंप करना ही नहीं चाहिए। फिर एवरीवन मसंट राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, हर किसी ने इंग्लिश लिखना और समझना नहीं चाहिए, नहीं ही चाहिए। हाँ, फिर एवरीबडी मसंट थिंक अबाउट द प्रोग्रेस, हर किसी ने प्रगति उन्नति के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फिर आई मसंट सीट ऑन द चेयर, मैंने चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए। यू मसंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सीएम, तूने चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े रहना ही नहीं चाहिए। वी मसंट से समथिंग टू हर, हमने उसको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ भी ही नहीं कहना चाहिए। दे मसंट सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। ही मसंट टेक सम रेस्ट, उसने कुछ रेस्ट लेना ही नहीं चाहिए। सी मसंट शो हर टैलेंट, उसने अपना, उस लड़की ने जैसे रेखा ने अपना टैलेंट शो करना ही नहीं चाहिए। यस, हाँ देखिए ये जो है मस्ट नॉट था ना, ये मस्ट हम सामने लेंगे, इसको हटा देंगे मस्ट नॉट को। यस, तो फिर क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। चलो तो इसको हम हटा देते हैं। देखो तो ये मस्ट नॉट जो था वो हमने हटा दिया, सभी जगह से हम हटा देंगे इसको। ओके, तो भाई ये हट गया। और अभी हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो ये क्वेश्चन हर जगह क्वेश्चन मेंशन करेंगे। ओके, तो भाई ये क्वेश्चंस, ओके यस, तो ये मस्ट हमने पहले ले लिया। ओके, अब क्या हुआ बताओ, मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्या मैंने पुअर और नीडी, गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए, क्या मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। अच्छा, फिर यहां मस्ट बताइए, मस्ट यू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, क्या परीक्षा पास करने के लिए तूने हार्ड वर्क करना ही चाहिए। फिर यहां फिर से मस्ट, तीसरे इसमें तो मस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, हर यानी जैसे रेखा प्रॉब्लम, क्या हमने रेखा का प्रॉब्लम समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए। फिर ये चौथा मस्ट दे अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टी, क्या उन्होंने हमारी डिफिकल्टी समझनी ही चाहिए। फिर मस्ट ही रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या उसने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। फिर ये मस्ट सी लर्न हाउ टू कुक मील, क्या उसने यानी उस लड़की ने जैसे रेखा ने
खाना कैसे बनाया जाए ये सीखना ही चाहिए। फिर मस्ट इट जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, क्या उसने बिल्डिंग से जंप करना ही चाहिए, उसने जैसे वो मंकी ने। हाँ, फिर ये मस्ट एवरीवन राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या हर किसी ने इंग्लिश लिखना और समझना ही चाहिए। फिर मस्ट एवरीबडी थिंक अबाउट द प्रोग्रेस, क्या हर किसी ने प्रगति उन्नति के बारे में सोचना ही चाहिए। फिर मस्ट आई सीट ऑन द चेयर, क्या मैंने चेयर पे बैठना ही चाहिए। फिर ये मस्ट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सीएम, क्या तूने चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा रहना ही चाहिए। फिर यह मस्ट वी से समथिंग टू हर, क्या हमने उसको कुछ कहना ही चाहिए, उस लड़की को। फिर ये मस्ट दे सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहिए। फिर मस्ट ही टेक सम रेस्ट, क्या उसने कुछ रेस्ट लेना ही चाहिए। फिर ये मस्ट शी शो हर टैलेंट, क्या उसने उस लड़के ने अपना टैलेंट शो करना ही चाहिए। अब यही मस्ट जो है यहाँ हर जगह आप मस्ट नॉट यानी मसंट भी लगा सकते हैं। मसंट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, मसंट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्या मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही नहीं चाहिए। नॉट, फिर से बताइए, मसंट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्या मैंने गरीब और गर्जू लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आप बाकी बनाइए। यस, ओके। अब हम देखेंगे ये WH क्वेश्चंस, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, ये देखेंगे। ओके, तो ये मस्ट यहाँ था ना, ये वैसे ही लिखा, यहाँ से हटा दिया, और ये आई है ना, आई के जगह हु लगा दो, तो हु लगाया ये। तो अब क्या हुआ बताओ बड़ा क्वेश्चन, हु मस्ट हेल्प द पुअर एंड नीडी, कौन गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। कौन यानी ही किसने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। ये हुआ, ओके, हु हो गया। अच्छा, अब व्हेन यूज करते हैं तो ये मस्ट वापस हम सामने रखेंगे, ये सामने रखा, और व्हेन ये लगाया यहाँ पे व्हेन। अब पढ़िए वो क्वेश्चन, तो व्हेन मस्ट, अच्छा ये आई था, हु तो हटाया, हु तो हो गया, या आई था। हाँ, अब पढ़िए ये सेंटेंस, तो व्हेन मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, व्हेन यानी कब, व्हेन मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, कब मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। ये हुआ। फिर व्हेन की जगह वेयर, ओके, वेयर। तो अब पढ़िए सेंटेंस, वेयर मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, वेयर यानी कहाँ, कहाँ मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। हाँ, फिर व्हाट के लिए वो सेंटेंस नहीं, ये होता है, मैं यहाँ पे नीचे आपको ये बताता हूँ, कुछ नया सेंटेंस बनाते हैं। तो ये व्हाट मस्ट आई डू टू पास द एग्जाम, तो ये वाला व्हाट मस्ट आई डू टू पास द एग्जाम, परीक्षा पास करने के लिए मैंने क्या करना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा, फिर व्हाट मस्ट आई डू टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट मस्ट आई डू टू हेल्प यू, तुझे मदद करने के लिए मैंने क्या करना ही चाहिए। यस, ये सेंटेंस। फिर व्हाट मस्ट ही डू टू, कोई भी सेंटेंस, टू रीड या लर्न लिख लीजिए, लर्न इंग्लिश। अच्छा,
क्या हुआ फिर मतलब, व्हाट मस्ट ही डू टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए उसने क्या करना ही चाहिए। यस, ये व्हाट के लिए हुए। अब व्हाई, ये अभी वेयर को हटा के व्हाई हमने लगाया। पढ़ो सेंटेंस फिर, व्हाई मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, व्हाई यानी क्यों, क्यों मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। यस, और अब रह गया हाउ, वो तो पहले हुआ स्टार्टिंग में हाउ, तो ये अभी हाउ। बताइए अभी क्या होगा सेंटेंस, हाउ मस्ट आई हेल्प द पुअर एंड नीडी, हाउ यानी कैसे, कैसे, कैसे मैंने गरीब और गर्जू लोगों को मदद करनी ही चाहिए। यस, तो ये हमने WH क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो बाकी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड रिगार्डिंगली आई विल आंसर दोज डिफिकल्टीज। ओके, यस।